हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों द आईटी एग्जाम चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग और आपका परिवार स्वस्थ मस्त होगा। और ऐसे ही आप लोग हंसते रहे दोस्तों, खेलते रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और शिलांग के पठार के बारे में बता दिया था। आज की क्लास दोस्तों जो रहेगी हमारी पश्चिमी घाट को लेकर के, पश्चिमी घाट को लेकर के। तो आइए आज की जो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का जो टॉपिक जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो कौन सा घाट रहेगा? आज की घाट जो रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा, यहां लिख देता हूं, पश्चिमी घाट। बहुत मोटा दोस्तों चल रहा, इसको रब करते हैं और यहां लिख देते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा दोस्तों घाट? पश्चिमी घाट। ठीक है। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो पश्चिमी घाट रहेगा, पश्चिमी घाट। ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इस पश्चिमी घाट को लेकर के। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। कौन सी चीज है? जैसे दोस्तों महाराष्ट्र वाले हिस्से में पहले बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी हमें मिलेगी महाराष्ट्र में, इस तरीके से। क्लियर? महाराष्ट्र में एक चोटी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो कुछ हमें पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे महाराष्ट्र में नजर आएंगी, इस तरीके से। फिर यूं ये पर्वत श्रृंखलाएं और फिर दोस्तों यूं। ठीक है। और फिर दोस्तों महाराष्ट्र में यहां से एक पर्वत श्रृंखला और मिलेगी, इस तरीके से दोस्तों ये। ठीक है। ये महाराष्ट्र का दोस्तों क्या है? पार्ट है। अब दोस्तों कौन कौन सी ये चीजें हैं तो जरा देखते हैं। ये जो चोटी दोस्तों दिख रही है, चोटी हम लोगों को चोटी, ये जो चोटी दिख रही इसका नाम है कालसू बाई चोटी। कालसू बाई चोटी। ठीक है दोस्तों, कालसू बाई चोटी। इसकी हाइट कितनी है? 1646 मीटर। कालसू बाई चोटी की दोस्तों हाइट कितनी है? 1646 मीटर। और खास बात क्या है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसू बाई। ठीक है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में बात करें तो ये वाली जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हो, ठीक है, कौन सी है? अजंता श्रेणी। ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों बात करें तो ये जो हमारी है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अजंता श्रेणी। ठीक है। और ये वाली जो दोस्तों देख रहे हो ये कौन सी है? सतमाला श्रेणी। सतमाला श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? सतमाला श्रेणी। इधर दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो पर्वत श्रृंखला है बालाघाट पर्वत श्रेणी। बालाघाट श्रेणी। क्लियर दोस्तों? कौन सी श्रेणी है? बालाघाट श्रेणी, बालाघाट। और ये दोस्तों बात करें दूसरे नंबर की जो है, ये आपकी है हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है दोस्तों। और ये जो पर्वत श्रृंखला एक दिख रहे हो, ये जो पर्वत है दोस्तों कौन सा है? महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर पर्वत। क्लियर दोस्तों? महाबलेश्वर पर्वत। ठीक है। और इधर ये बात करें कालसू बाई, ये दोस्तों क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कालसू बाई। कालसू बाई। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में अभी दोस्तों हम लोग केवल और केवल
महाराष्ट्र में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं या श्रेणियां पाई जाती हैं उनको हमने देखा तो महाराष्ट्र में सबसे पहले चोटी मिलती कालसूबाई चोटी, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सतमाला श्रेणी है महाराष्ट्र में, फिर उधर अजंता श्रेणी है, नीचे इधर हरिश्चंद्र श्रेणी, फिर उधर बालाघाट श्रेणी दोस्तों। फिर आपका एक पर्वत पड़ता है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत। क्लियर? जो कालसूबाई है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर दोस्तों कुछ हम लोग और बात करें। रुक जाना दोस्तों, ये छोटा कैसे हो गया? रुक जाना दोस्तों, ये अच्छा टच हो गया। रुक जाइए आप लोग, टच हो गया दोस्तों। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब मामला महाराष्ट्र का है दोस्तों, जितना भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे जो बात करेंगे, जो जिस घाट को लेकर के बात कर रहे हैं तो उस घाट पर टिप्पणी करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को इतना ये पार्ट जरूरत है मैम में, तो जितना जरूरत है मैं वही भर दे रहा हूं। तो जरा दोस्तों देखना दोस्तों, यहां इस वाले हिस्से में अगर बात करें तो जरा देखना, यहां पर दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी। और इस अमरकंटक पहाड़ी से दोस्तों एक नदी आती है इस तरीके से, और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। क्लियर? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी दोस्तों क्या है? इसका नाम है। तो अब जो आपका पश्चिमी घाट है वो दोस्तों कहां से शुरू होता है? जो आपका पश्चिमी घाट है तो ये नर्मदा नदी दिख रही होगी, तो इस नर्मदा नदी से दोस्तों ये शुरू होता है आपका पश्चिमी घाट। फिर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला ये, और फिर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला ये मिलेगी ये। ठीक है, तो नर्मदा नदी से दोस्तों ये पश्चिमी घाट आपका शुरू होता है, और अंत में जो ये पश्चिमी घाट है कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तक। तो अगर आपसे कहा जाए नर्मदा नदी का जो विस्तार है वो कहां से, नर्मदा नहीं सॉरी, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक लेकर है? तो नर्मदा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। विस्तार है। और दोस्तों इस पश्चिमी घाट की दोस्तों जो लंबाई है, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। क्लियर? इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो लंबाई वो कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। क्लियर? पश्चिमी घाट की। और दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट को किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। विस्तार कहां से कहां तक है? तो नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। लंबाई इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग बात करें इसी पश्चिमी घाट में, तो देखते हैं जरा। तो दोस्तों इस पश्चिमी घाट में बात करें तो दोस्तों हमें कुछ पहाड़ियां मिलेंगी। तो जैसे एक पहाड़ी दोस्तों यहां पर हमें मिलेगी, पीले से भरते हैं दोस्तों। एक तो पहाड़ी हमें यहां पर मिलेगी, एक यहां पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों एक हमें यहां पर मिलेगी दोस्तों, और एक यहां पर पहाड़ी हमें मिलेंगी इस तरीके से ये। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों एक पहाड़ी इधर मिलेगी, फिर एक दोस्तों इधर, और फिर दोस्तों एक इधर मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ हमें पहाड़ियां मिलेंगी। अब दोस्तों जो ये पहाड़ियां हैं
तो आइए इनका नाम लिख लेते हैं पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो पहाड़ी है इसका नाम है गोकक पहाड़ी। गोकक पहाड़ी, क्या नाम है? गोकक पहाड़ी। गोकक पहाड़ी, क्लियर। पहली जो ये देख रहे हो आप, जो हमें पहाड़ी मिलेगी वो कौन सी है दोस्तों? गोकक पहाड़ी। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो पहाड़ी है दोस्तों, कोपट पहाड़ी है। कौन सी? कोपट पहाड़ी, क्लियर दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? कोपट पहाड़ी, क्लियर। कोपट के बाद दोस्तों ये जो पहाड़ी हमें मिल रही इसका नाम है सिमोगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिमोगा पहाड़ी, क्लियर। सिमोगा पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिमोगा के बाद हम लोग बात करें, सिमोगा के बाद ये जो पहाड़ी है दोस्तों, बादामी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बादामी पहाड़ी। बादामी पहाड़ी, क्लियर। बादामी के बाद दोस्तों है नंदी दुर्ग पहाड़ी। नंदी दुर्ग पहाड़ी। नंदी दुर्ग पहाड़ी, ठीक है। नंदी दुर्ग, ठीक है। ये अच्छा, नंदी दुर्ग पहाड़ी, बादामी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी। इसके बाद दोस्तों ये वाली पहाड़ी की बात करें, ये रफ हो गई दोस्तों, एक मिनट। इधर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो, इधर दोस्तों केवल ये होगा नंदी पहाड़ी होगा, बस नंदी दुर्ग नहीं होगा। इधर जो आपकी रहेगी केवल नंदी पहाड़ी, ठीक है। ये केवल कौन सी होगी? नंदी पहाड़ी, ठीक है, क्लियर। और ये जो दोस्तों पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों जो पहाड़ी छूट गई जो मैंने अभी रब किया था, वो हमें यहाँ पर मिलेगी इस वाले हिस्से में, जरा देख सकते हो इस वाले हिस्से में। और ये जो दोस्तों पहाड़ी है इसका दोस्तों नाम है चित्रदुर्ग पहाड़ी। चित्रदुर्ग पहाड़ी, क्लियर दोस्तों। तो पश्चिमी घाट में दोस्तों बात करें, ये जितनी भी पहाड़ियां बनी है, और दोस्तों देखो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम रहेगा, सबसे पहले गोकक पहाड़ी, फिर कोपट पहाड़ी, सिमोगा पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। और ये जितनी भी पहाड़ियां हैं दोस्तों सब आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबा बूदन की जो पहाड़ी है दोस्तों लौ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये जितनी भी मैंने पहाड़ियां पढ़ी हुई है पश्चिमी घाट में, सब ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो जरा आप लोग देख लो एक बार, क्या सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? ठीक है, सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। और ये सब कर्नाटक दोस्तों राज्य में स्थित है। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले पर गोकक पहाड़ी है, फिर कोपट पहाड़ी, सिमोगा, सबसे नीचे ये बाबा बूदन की पहाड़ी है। तो ये कर्नाटक में 4 पहाड़ियां क्रम से लगी उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर उधर है बादामी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी और चित्रदुर्ग पहाड़ी। तो ये चारों ये 4 3 7 ये सातों पहाड़ियां भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर कहे कर्नाटक की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं तो गोकक पहाड़ी, कोपट पहाड़ी, सिमोगा पहाड़ी और बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पश्चिमी घाट में इन पहाड़ियों का, फिर दोस्तों हम लोग आगे और बात। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यही पार्ट हमें जरूरत है, ये वाला पार्ट इतना। तो इसी पर मैंने जूम कर दिया भारत के मैप में। तो जरा देखो दोस्तों देखो, अभी दोस्तों यहां से मैंने आपका पश्चिमी घाट भरा हुआ था इस तरीके से, ये ठीक है, जिसमें से कर्नाटक की पहाड़ी आप लोग देख चुके हो, क्लियर। ये इस तरीके से ये, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये
एक भरा हुआ था, क्लियर। और फिर सबसे नीचे दोस्तों ये मैंने भरी हुई थी, क्लियर। ये ठीक है। अब दोस्तों और देखो, और उस पट्टी से दोस्तों एक घाट और आ रहा। ये जो घाट है दोस्तों, ये कौन आ रहा? पूर्वी घाट, ठीक है। ये जो घाट आपका है, ये कौन सा है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। ये जो घाट है आपका कौन सा है? पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। तो ये मैं लिख देता हूं ऊपर, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। क्लियर दोस्तों? तो ये पूर्वी घाट और इधर ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट। अब दोस्तों अगर बात करें तो एक सवाल ये पूछा जाता है, जो आपके पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, ये दोनों जिस पहाड़ी पर मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर मिलते हैं, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो जरा देखो दोस्तों, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर मिलेंगे, उस पहाड़ी का दोस्तों नाम क्या है? ये सवाल एक पूछा जाता है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर मिलते हैं, उस पहाड़ी का दोस्तों नाम क्या है? तो ये आपको पहाड़ी नजर आ रही होगी, ठीक है। 2 पॉइंट। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर दोस्तों मिलते हैं, उस पहाड़ी का दोस्तों नाम क्या है? ध्यान देना, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर? पश्चिमी और पूर्वी घाट कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिल रहे? नीलगिरी की पहाड़ी पर। और दोस्तों इस नीलगिरी का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? तो एक तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद आपका कौन सा राज्य है? तमिल। तो इस नीलगिरी का विस्तार दोस्तों कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। थ्योरी कैसे लिखोगे? पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और पूछा जाता क्या? एक सवाल ये आता है कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, इस नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों एक चोटी स्थित है, चोटी स्थित है। और उस चोटी का नाम दोस्तों क्या है? डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी, ठीक है। डोडा बेटा चोटी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 26-37 मीटर। क्लियर? और ये डोडा बेटा दोस्तों चोटी है कहां पर? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। खास बात क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कहे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा, जिसकी हाइट कितनी है? 26-37 मीटर, 26-37 मीटर। डोडा बेटा है कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो जरा देखो, इसी नीलगिरी पहाड़ी पर ही दोस्तों, इसी नीलगिरी पहाड़ी पर गौर देखना दोस्तों, इसी नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों एक पर्यटक स्थल स्थित है। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल स्थित है जिसका नाम क्या है? ऊटी पर्यटक स्थल, ऊटी या उडक मंडलम। तो ऊटी पर्यटक स्थल इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और ये भी दोस्तों ऊटी नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसी नीलगिरी पहाड़ी पर ही, इसी नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक दोस्तों जनजाति पाई जाती है। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, ठीक है, जो भैंस पालने का क्या करती है? कार्य करती है, कार्य करती है, ठीक है।
तो नीलगिरी की पहाड़ी में इतनी बातें अभी तक हो पाई। अब दोस्तों इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, नीलगिरी पहाड़ी ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो नीलगिरी की दोस्तों पहाड़ी है, इस नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों क्या था, इस नीलगिरी पहाड़ी में एक जंगल पाया जाता था, 16 जंगल। कौन सा जंगल, 16 जंगल। और इस 16 जंगल में दोस्तों एक फूल मिलता था, नील कुरुंजी फूल, नील कुरुंजी फूल। इस 16 जंगल में दोस्तों कौन सा फूल मिलता था, नील कुरुंजी फूल, ठीक है। और इसी नील कुरुंजी फूल के नाम पर ही इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो आप जरा सभी बातें देखो, थ्योरी कैसे लिखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और जो दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सा जंगल पाया जाता था, 16 जंगल, और इस जंगल में नील कुरुंजी फूल मिलते थे, इसीलिए इसका नाम नीलगिरी पहाड़ी रखा गया। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, जो भैंस पालने का कार्य करती है। और नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी नामक पर्यटक स्थल स्थित है, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर दोस्तों, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चले दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का अच्छे से, फिर कुछ बातें और करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कुछ बातें और देख लेते हैं इसी नीलगिरी पर ही। भागो मत, भागो मत। आइए चलिए दोस्तों, फिर से देखते हैं। तो यही आपका था पश्चिमी घाट, ये, ठीक है। ये थी नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों, पश्चिमी घाट। इसके बाद इधर दोस्तों एक पहाड़ी इस तरीके से, और सबसे नीचे इधर एक पर्वत श्रृंखला थी। तो दोस्तों हम लोगों ने नीलगिरी की तो पहाड़ी पढ़ ली, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी पढ़ ली। अब देखना जरा, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी थी इस वाले हिस्से में, इसके जस्ट नीचे, नीलगिरी के जस्ट नीचे दोस्तों जो हमें पहाड़ी मिलेगी, इस पहाड़ी का दोस्तों नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और ये दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, कहाँ पर है, केरल में, केरल में। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पर है, केरल में है। और इसी दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही एक चोटी आपकी स्थित है, इस तरीके से अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है, इस तरीके से चोटी स्थित है, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही एक चोटी है, और इस चोटी का दोस्तों नाम है, वो आपका क्या है, अनायमुडी चोटी, अनायमुडी चोटी, अनायमुडी चोटी। इसकी दोस्तों हाइट की अगर बात करें, तो इसकी जो हाइट है 2697 मीटर है। कहाँ पर, केरल राज्य में दोस्तों अनायमुडी चोटी है आपकी। तो केरल राज्य में अन्नामलाई की पहाड़ी पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला, उसी पर एक चोटी पड़ती अनायमुडी, जिसकी हाइट कितनी है, 2697 मीटर। खास बात दोस्तों क्या है इसकी, खास बात ये है इस चोटी की, खास बात क्या है दोस्तों, तो जरा देखो, इस चोटी की जो खास बात है वो ये है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
दूसरी सबसे कौन थी? डोडा बेटा। देखो जरा चित्र में, ये डोडा बेटा लिखी हुई है, लिखा हुआ दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली का है तो अनायमुडी चोटी है जिसकी हाइट 2697 मीटर है। कहां पर है? केरल में, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखना, अब जो बात करें, ये वाली जो पहाड़ी दोस्तों देख रहे हो आप लोग, ये वाली पहाड़ी, इधर वाली पहाड़ी जो देख रहे हो, इस पहाड़ी का दोस्तों नाम है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी, ये भी दोस्तों कहां पर है? केरल में है, केरल में है कार्डामम। यहाँ पर दोस्तों कौन सा राज्य पड़ता है? केरल। और दोस्तों ये जो कार्डामम पहाड़ी है इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए जरा इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए, इलायची के लिए। इसलिए दोस्तों इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी कहते हैं, इलायची। तो सबसे पहले नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डामम पहाड़ी। अन्नामलाई केरल में, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 2697 मीटर। केरल में एक और है कार्डामम पहाड़ी, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। क्लियर? चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें और देख लेते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखो, अभी इसी पश्चिमी घाट पर दोस्तों हम लोग रहेंगे, पश्चिमी घाट पर ही दोस्तों अभी हम लोग रहेंगे। तो जरा देखो, इस पश्चिमी घाट पे आओ दोस्तों फिर से। ये दिख रहा होगा दोस्तों पश्चिमी घाट, देखा? इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये सबसे नीचे, देखा दोस्तों पश्चिमी घाट? ठीक है। तो जरा देखो, इस पश्चिमी घाट में दोस्तों बात करें तो एक जगह पड़ती गोवा। तो गोवा से दोस्तों एक चैनल गुजरता है पश्चिमी घाट से, और उस चैनल का दोस्तों क्या नाम है? 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल। और दोस्तों ये क्या करता है? पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है। पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है, दो भागों में विभक्त करता है। 16 डिग्री चैनल जो दोस्तों कहां से गुजरता है? गोवा से गुजरता है, और यह पश्चिमी घाट को कितने भागों में विभक्त करता है? दो भागों में, दो भागों में। और दोस्तों ये जो चैनल गुजर रहा, ये आपका कहां से गुजर रहा? तो यहाँ दोस्तों एक राज्य पड़ता है गोवा, ठीक है। गोवा से जब गुजरेगा ये, तो दोस्तों एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा? उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। एक पार्ट दोस्तों इसका क्या कहलाएगा? उत्तरी सह्याद्री चैनल का, और दूसरा जो दोस्तों जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी जो दोस्तों सह्याद्री है, उत्तरी जो सह्याद्री है, ये किस चट्टानों से निर्मित है? ये इस चैनल के ऊपर वाला भाग तो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री।
तो उत्तरी सह्याद्री वाला जो भाग है दोस्तों, ये बेसाल्ट जो चट्टानें पाई जाती है उससे निर्मित है। और दक्षिणी सह्याद्री वाला दोस्तों जो भाग है, ये ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इस उत्तरी सह्याद्री में दोस्तों यहाँ पर दो दर्रे मिलेंगे। पहला एक दर्रा मिलेगा थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? थाल घाट दर्रा ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है थाल घाट दर्रा। और जस्ट इसके नीचे दोस्तों एक दर्रा और मिलेगा, पाल घाट दर्रा। पाल नहीं दोस्तों, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये दोनों दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में। इधर दोस्तों हम लोग बात करें तो केरल में दोस्तों हमें दो दर्रे मिल जाएंगे केरल में। ठीक है, पहले वाले दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा। ठीक है, और दूसरे वाले दर्रे का दोस्तों नाम है सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है, और ये दोनों दो दर्रे हैं दोस्तों भारत के जिस राज्य में है उस राज्य का दोस्तों नाम क्या? केरल है। केरल। तो एक में दोस्तों मैं नाम लिखे दे रहा हूं, थोड़ा इसको और ऊपर कर ले दोस्तों तो नाम भी लिख जाएंगे। तो ये दोस्तों जो दर्रे हैं कहां पर स्थित है? केरल। केरल। ये भी सैनकोट्टा कहां पर है? केरल में है। ठीक है, ठीक है, तो जरा देखो 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है। पहला भाग उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट, और दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री में दो दर्रे पाए जाते हैं, पाल घाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा, दोनों केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। ठीक है, चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। केरल में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका था पश्चिमी घाट वाला मामला जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो पश्चिमी घाट में दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। सबसे पहले महाराष्ट्र की ये पर्वत श्रेणियां देखी थी, महाराष्ट्र में जो पाई जाती है। महाराष्ट्र के बाद में पश्चिमी घाट का विस्तार देखा था, नर्मदा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, और ओवरऑल लंबाई 1600 किलोमीटर। इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये जो पहाड़ी सब लिखी हुई हैं, जितनी भी ये पहाड़ियां हैं दोस्तों, जितनी भी पहाड़ियां, ये सभी के सभी कौन से राज्य में थी? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। उधर भी पहाड़ी, इधर भी कर्नाटक राज्य में दोस्तों ये सभी के सभी क्या थी? पहाड़ियां। पहाड़ियां। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने नीलगिरी देखी, जो नीलगिरी में कैसे लिखना है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर कार्डामम पहाड़ी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है। इसके बाद 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने जितना आज आपको बताया सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। कल दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।